मध्य प्रदेश के धार में जय ओमकार भिलाला आदिवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए, लेकिन इस आयोजन का नेता प्रतिपक्ष और आदिवासी नेता उमंग सिंगार ने जमकर विरोध किया। उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आदिवासियों को बांटने का आरोप लगाया, लेकिन जिस कार्यक्रम का आदिवासी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विरोध जताया, उन्हीं के साथ के 3 विधायक उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। तो क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर एक नई कला उभरती हुई नजर आ रही है? इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में साल 2020 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिराने के बाद अब दिग्विजय सिंह ने कौन सा बड़ा राज खोल दिया है। साथ ही भोपाल में विश्व हिंदू परिषद के लगे पोस्टरों को लेकर कैसे बवाल उठ खड़ा हुआ है, इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन पर आरोप इस बात को लेकर लगता है कि 2020 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार को गिराने के पीछे सिंधिया का हाथ था। सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिर गई थी। लेकिन कमलनाथ सरकार गिराने के पीछे सिंधिया की नाराजगी को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं। कई बार ये सवाल उठकर खड़ा होता है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार क्यों गिराई? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? क्या सिंधिया ग्वालियर चंबल की उपेक्षा होने से नाराज थे? क्या सिंधिया कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन में महत्वपूर्ण पद चाहते थे, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का पहला उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर सिंधिया नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने सरकार गिराई? ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते दिनों मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पिछोर पहुंचे। यहाँ पर महिला सम्मेलन में शामिल हुए और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी वजह तत्कालीन कमलनाथ सरकार को गिराने के पीछे बता दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में महिलाओं को बोझ समझा जाता था और इसीलिए मैंने कांग्रेस की सरकार गिराई। और वो ठीक कह रहे थे ब्रजेश सिंह जी। अगर वो दुष्ट कांग्रेस होती तो ना आशा दीदी का 2000 रुपए से 3500 होता और ना मेरी लाडली बहना के खाते में 1250 रुपए आता। एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस के अंदर उभरती हुई नई गुटबाजी को लेकर है। मध्य प्रदेश के धार में बीते दिनों जय ओमकार भिलाला समाज का प्रांतीय सम्मेलन हुआ और इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। लेकिन इसी मंच पर कांग्रेस के 3 विधायक राजन मंडलोई, झूमा सोलंकी और सुरेंद्र सिंह बघेल भी शामिल हो गए। दरअसल इस पूरे आयोजन को लेकर आदिवासी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आदिवासियों को एकता को तोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। जिस कार्यक्रम का नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार विरोध कर रहे थे, उनके विरोध को दरकिनार करते हुए कांग्रेस विधायकों के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ भिलाला समाज के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अब कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कहा था नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने, आप इसे सुनिए। मैं आदिवासियों से कहना चाहता हूं, अंग्रेजों की जो नीति थी कई सालों से चली आ रही, भाजपा भी इस पर चाल में वापस हमें लाना चाहती। इस चाल में हमें नहीं आना। फूट डालो, राज करो कि अंदर नुकसान आदिवासी समाज का होगा, संस्कृति का होगा, रीति रिवाज का होगा, हमारे अधिकारों का होगा। एमपी डायरी की तीसरी बड़ी खबर भोपाल में विश्व हिंदू परिषद के लगे इन बड़े होर्डिंगों से जुड़ी है। इन बड़े बड़े होर्डिंगों में साफ तौर पर यह लिखा है कि इस बार दिवाली की खरीदारी उन्हीं लोगों से करें जो आपकी खरीदारी से अपनी दिवाली मना सकें और इसको लेकर कांग्रेस ने एतराज जताया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये भेदभाव और बांटने वाली राजनीति को बढ़ावा देने वाले होर्डिंग्स हैं। क्या कहा कांग्रेस ने, उसे भी सुनिए। राजधानी भोपाल में जिस तरीके से होर्डिंग सामने आया है, जिसमें संगठनों ने अपनों पराई की बात करी है। अरे ये देश तो सबका है, इसमें अपने पराई करने की क्या जरूरत है? ये देश हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, हर धर्म का है। और त्योहार जब आते हैं तभी ये होर्डिंग बैनर क्यों लगते हैं? सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि वो ऐसे होर्डिंग जो लगे हैं उनके साथ है या नहीं है, और अगर नहीं है
तो तत्काल जिन्होंने ये होर्डिंग लगाया है उस पर कार्रवाई करें। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।